नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरकेबी इन्फॉर्मेशन। क्या आपका भी कोई काम अंचल कार्यालय में अटका हुआ है क्या? चाहे वो दाखिल खारिज से संबंधित हो, चाहे राजस्व कर्मचारी किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं दे रहे हैं, या किसी प्रकार का आपका कोई काम नहीं कर रहा है, या रसीद आपका नहीं कट रहा है, आप सीधा जवाब और दस्तावेज आप प्राप्त कर सकते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंचल कार्यालय में आरटीआई कैसे लगाएं। सिर्फ 10 रुपये खर्च करके घर बैठे अंचल अधिकारी महोदय से सीधा दस्तावेज आप अपने घर पर मंगा सकते हैं, वो भी सेटिस्फाई कॉपी, जो लीगली रूप से जो अंचल कार्यालय में रिकॉर्ड के तौर पे है, और आपको वह दस्तावेज चाहिए तो आप एकदम बेफिक्र होकर 10 रुपये में ही आप अपने घर पर वह दस्तावेज मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अगर सबसे पहले, अगर यदि आप बिहार के निवासी हैं, तो अगर यदि आप कहीं पर भी जाइएगा कचहरी में या अंचल कार्यालय में, तो आपको इस प्रकार का फॉर्म जरूर मिल जाएगा। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली के तहत 2006 वाला प्रपत्र को और 3(1) देखें। यह फॉर्म आपको अंचल कार्यालय के बाहर दुकान में या तो कचहरी में मिल जाएगा। आप इसको ही भर करके अंचल कार्यालय में आपको देना है, या डाक घर के माध्यम से देना है। इसी फॉर्म को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भरने के लिए प्रोसेस बताऊंगा। इससे ही प्राप्त कर लीजिएगा। उसके पश्चात आपको आपको यहाँ पे आपको लिखना है अंचल कार्यालय का नाम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में अंचल लोक सूचना पदाधिकारी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आपको लिखना है अंचल कार्यालय का नाम। यहाँ पे आप अंचल लिख करके आपको यहाँ पे आपका जहाँ पर भी अंचल पड़ता है उस अंचल का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका विषय में लिखा हुआ ही रहेगा फॉर्म में पहले से ही कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। आप उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने आपको आगे जो है इसमें आपको भरना है पूरा आवेदक का नाम और पूरा पता। यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है। उसके बाद आपको पूरा आपका निवास स्थान जहाँ पर भी है आपको पूरा भर देना है। उसके पश्चात दूसरे नंबर में आपको भरना है पता, जिस पर सूचना चाहिए। आपको जिस पते पर भी सूचना चाहिए आपको उस पते, अगर यदि आपके गांव में रहते हैं तो ग्राम लिख दीजिएगा। ग्राम लिख के उसके बाद पोस्ट लिख दीजिएगा। पोस्ट अपना पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद थाना का नाम लिख दीजिएगा, फिर जिला का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड एरिया है उस पिन कोड एरिया का नाम लिख दीजिएगा। उसके पश्चात आपको ऊपर आगे आपको 3 नंबर में भरना है जो मांगी गई सूचना का ब्यौरा संक्षेप में कृपया मुझे लिखित डाक द्वारा सूचित करें। कि आपको 1 नंबर पहले से ही लिखा हुआ है, जो जो आपको दस्तावेज अंचल कार्यालय से चाहिए उस दस्तावेज का आपको नाम लिख देना है 1 नंबर में। और अगर यदि आपका एक से ज़्यादा दस्तावेज का मांग है तो आप 2 नंबर दे करके फिर आपको 2 नंबर दे कर फिर लिखना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने इस आरटीआई आवेदन में क्यों नहीं लिखिएगा। क्योंकि आपको क्यों अगर यदि लिख देते हैं कि मेरा यह काम क्यों नहीं हो रहा है, वह एक प्रक्रिया में रहता है, उसका आपको सेटिस्फाई कॉपी नहीं मिल सकता है। इसी कारण से कई आवेदक का आरटीआई आवेदन रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। केवल आप इसमें रिकॉर्ड के तौर पर जो दस्तावेज अंचल कार्यालय में है वह दस्तावेज आप मांग सकते हैं। जैसे कि अगर यदि आपका किसी प्रकार का दाखिल खारिज से संबंधित दस्तावेज है और आप सेटिस्फाई कॉपी मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं अंचल कार्यालय से, तो उस चीज़ को आप लिख देना है। उस केस का नंबर लिख देना, और जो भी उस दाखिल खारिज से संबंधित आपको दस्तावेज चाहिए उस दस्तावेज को आपको नाम लिख देना है। अगर यदि आपको जमाबंदी पंजी का प्रति चाहिए सेटिस्फाई कॉपी, तो आपको जमाबंदी से संबंधित जमाबंदी संख्या लिख करके आपका जो भी विवरण होता है सेटिस्फाई कॉपी लेने के लिए उस आपको विवरण लिख देना है। खाता खसरा जमाबंदी संख्या लेकर के आप अपना दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं जमाबंदी पंजी से संबंधित। अगर यदि आपको अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त करना चाहते हैं तो अतिक्रमण बात संख्या लिख करके उससे संबंधित आप सेटिस्फाई कॉपी ले सकते हैं। अगर यदि 2-3 करके दस्तावेज आप मांग सकते हैं। इस प्रकार से आप एक एक करके आप सभी दस्तावेज मांग सकते हैं। उसके बाद आपको आगे आपको चौथे नंबर में भरना है, मैं इतर द्वारा घोषित करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग कार्यालय से संबंधित है। इस प्रकार से पहले से फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा आपको। फिर 5 नंबर में आपको दिखेगा मैंने 10। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। इसमें आपको किसी प्रकार से कुछ नहीं भरना है। इसमें आपको भरना है मैंने 10 रुपये मात्र का डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर भुगतान निर्देश संख्या यहाँ पे आपको लिखना है।
आपको सबसे यहाँ पे एक चीज़ को भरने से पहले आपको इस प्रकार की से आपको एक पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा। अगर यदि आप डाकघर में जाइएगा तो आप बोलिएगा कि मुझे 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चाहिए, तो आपको इस प्रकार से पोस्टल ऑर्डर जरूर मिल जाएगा। और 10 रुपये में आपको डाकघर में जाइएगा तो ये आपको 11 रुपये में मिल सकता है या 12 रुपये में भी मिल सकता है ये पोस्टल ऑर्डर। आप सबसे पहले ये डाकघर से पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा, इसको भी भर के आपको इसी के साथ लगाना पड़ता है। आपको जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर, इस नंबर को उस फॉर्म के साथ आपको भरना होता है। इस नंबर को और इस डेट को भरना होता है उसमें। चलिए मैं आपको ये नंबर और ये डेट आपको भर के बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने 10 रुपये मात्र पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पोस्टल ऑर्डर पहले से ही लिखा रहता है। पोस्टल ऑर्डर भुगतान आदेश संख्या, वो जो आपको पोस्टल ऑर्डर में संख्या दिख रहा होगा, मैंने भरा लगा, उस नंबर को आपको यहाँ पे भर देना है जिस प्रकार से वहाँ पे लिखा हुआ है उस प्रकार से। और उसमें जो जिसका जहाँ से लिए थे वो साइन करके उसके नीचे में आपको जो दस्तखत करके दिए थे उसके नीचे में जो डेट लिखा हुआ था, ये वाला डेट, ये वाला जो डेट है 10 जनवरी 2026, इस डेट को आपको यहाँ पे लिख देना है। उस डेट को इसमें लिख देना है, उस डेट को इसमें लिख देना। फिर जो जिस पदाधिकारी के पक्ष में आप लगा रहे हैं, जैसे आप अभी आप अंचल कार्यालय में आरटीआई लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख देना है अंचल 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 लोक सूचना पदाधिकारी, अंचल लोक सूचना पदाधिकारी, इस बॉक्स में आपको लिख देना है अंचल लोक सूचना। लिख करके आपको पदाधिकारी पहले से यहाँ पे लिखा रहता है कि पक्ष में आपने जिस भी डाकघर से यह पोस्टल ऑर्डर लिए थे, खरीदे थे, उस पोस्टल ऑर्डर का, उस डाकघर का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। इसमें आपको उस डाकघर का नाम लिख देना है जहाँ से आप पोस्टल ऑर्डर लिए थे। बैंक डाकघर द्वारा जारी की गई है, फीस के रूप में मैं संलग्न करता हूँ। इस प्रकार से आप दूसरे नंबर को भर देना, फिर इसको तीसरे नंबर को इसे छोड़ देना है। उसके बाद चौथे नंबर में अगर यदि आप गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार हैं और आपके पास बीपीएल कार्ड है, तो आप बीपीएल कार्ड का सर्टिफिकेट की छाप प्रति आप इसमें लगा दीजिएगा और बीपीएल कार्ड का संख्या इसमें लिख देने के पश्चात तब आपको इसमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसको आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको भरने का जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको जब आप नीचे आइएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपना आवेदक का हस्ताक्षर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। अगर यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो उसको भर सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूरभाषा संख्या, अगर यदि आपके पास कोई मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आवेदक के पत्राचार का पूरा पता, आपका जो भी निवास स्थान है, आपने जो पहले ऊपर में पता लिखा था उसी को पता इसमें दोबारा लिख देना है। इसमें स्थान और दिनांक लिख देना है। लिखने के पश्चात आपको फिर उसके बाद आपको पोस्टल ऑर्डर को भी भरना होता है और पोस्टल ऑर्डर को भी भर के इसी के साथ आपको लगाना पड़ता है। सबसे पहले आपको पोस्टल ऑर्डर भरने के लिए आपको पे2 में उस पदाधिकारी का आपको नाम लिखना है जिसको आप यह भेज रहे हैं आरटीआई, जिससे आप अंचल में यह भेज रहे हैं पोस्ट आरटीआई, तो आपको यहाँ पे लिख देना है अंचल लोक सूचना पदाधिकारी, अंचल लोक अंचल लोक सूचना पदाधिकारी, ऐसे आप करके लिख दीजिएगा। यदि मैं लिख करके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद आपको अंचल लोक सूचना पदाधिकारी पे2 में लिखने के पश्चात इस बॉक्स में आपको वहाँ उस आप जिस अंचल कार्यालय में भेज रहे हैं उस अंचल कार्यालय का आपको यहाँ पे केवल नाम लिख देना है। उस अंचल कार्यालय का आपको इस पे नाम लिख देना जहाँ पे भेज रहे हैं, ताकि इसको फिर वहीं पे उसी अंचल कार्यालय के डाकघर में इसे बनाया भी जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेषक का नाम और पूरा पता, यहाँ लिखे आपको अपना यहाँ पे नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद और आप अपना पूरा पता लिख दीजिएगा जो आपने मूल आरटीआई आवेदन में लिखे थे, उसको लिख इस यहाँ पे अपना पूरा पता लिखने के पश्चात यहाँ पर आपको उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ से 2 करके क्रॉस ऐसे कर देना है, ताकि यह सबूत रहे कि इसी का यह भाग। क्रॉस करने के पश्चात इसे आपको ऐसे करके आपको इसको ऐसे यहाँ से आपको फाड़ करके यहाँ से अलग करके आपको रख लेना है। फाड़ करके इसको अलग रख लेना और किसे अदा करना इसको भी आपको भर लेना है। जो आपने यहाँ लिखे हैं अंचल लोक सूचना पदाधिकारी, इसी चीज़ को यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद इसको आप जिस भी डाकघर के माध्यम से भेज रहे हैं उस डाकघर का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ क्या इसे क्रॉस किया गया है यहाँ पे लिख देना है हाँ, जैसा कि आपने पहले यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस कर दिए हैं कलम से, यहाँ पे आपको लिख देना है हाँ। भेजने की तारीख जिस दिन आप भेज रहे हैं उस तिथि आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसको भरने के पश्चात आपको आपको इसको दोनों को और इसको लिफाफे में करके आपको लगा स्टेपल करके लगा देना। अगर यदि आप ऐसा कोई दस्तावेज मांग रहे हैं जो रिकॉर्ड से संबंधित है और वैसा कोई संख्या है जो दस्तावेज है, अगर यदि
ऐसा कोई केस नंबर है जो आपके पास है तो उसको भी आप अटेस्टेड करके लगा दीजिएगा। इसी चीज़ से संबंधित मैं दस्तावेज आपसे मांग रहा हूँ। उसको लगाने के पश्चात ऐसा होता है कि लोक सूचना पदाधिकारी को दस्तावेज खोजने में थोड़ा आसानी हो जाता है। इसको पूरी तरह से भरने के बाद आपको लिफाफे में आपको इस प्रकार से भर देना है। लिफाफे में अगर आप आपको लिफाफा ले लेना और लिफाफे में आपको इस प्रकार से इसे आपको कर देना और ऊपर में आपको लिख देना है इसे प्रेषक लिख देना है। जैसे प्रेषक में वो होता है जो भेजने वाला होता है उसे प्रेषक कहा जाता है, और प्रेषित मतलब जो प्राप्त करता है उसे कहा जाता है प्रेषित। ऐसे आप प्रेषित करके लिख दीजिएगा। उसके बाद या तो आप फ्रॉम भी इधर आप फ्रॉम लिख सकते हैं और इधर टू लिख सकते हैं। आप इधर अपना पूरा पता लिख दीजिएगा और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, पिन कोड लिख दीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा जिस कार्यालय में आप भेज रहे हैं उस कार्यालय का पूरा पता लिख दीजिएगा, जिस ऑफिस का इधर लिख दीजिएगा अंचल कार्यालय, जो भी अंचल कार्यालय है वहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद उस एरिया का पिन कोड लिख दीजिएगा और भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको गारंटी है कि आपको 30 दिन के अंदर जवाब मिल जाएगा। आपको 30 दिन के अंदर आपको लोक सूचना पदाधिकारी को जवाब आपको देना ही पड़ेगा। डाकघर पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा 30 दिन के अंदर। अगर दिन नहीं आता है आपको 30 दिन के अंदर जवाब, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको गाइड कर सकूँगा कि किस प्रकार के से आपको जवाब मिल सकते हैं। वीडियो अगर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।